गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर मास्टर क्लासेस। हम आपको पढ़ाएंगे वो सब्जेक्ट जिसका नाम आते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या मैं इसे सही बोल पाऊँगा या क्या मैं इसे सही लिख पाऊँगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं वो हैं हमारे आधे अधूरे बेसिक्स, हमें पढ़ाए गए गलत कंसेप्ट्स। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमारे बच्चों की बुक्स, नोटबुक्स में आज भी हमें हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर 26 एंड हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज का आंसर भी 26 देखने को मिल जाएगा। तो इज़ इट पॉसिबल कि लेटर्स भी 26 हो जाएं और अल्फ़ाबेट्स भी 26 हो जाएं? तो आइए इसे प्रूफ करते हैं और समझते हैं कि असली कंसेप्ट्स क्या है। अगर हम ये कुछ फ्रूट्स हैं, अगर हम इन फ्रूट्स को लेटर्स कंसीडर करें और ये वो बास्केट है जिसमें हम इन फ्रूट्स को डालेंगे, इस बास्केट को हम अल्फ़ाबेट कंसीडर करें, तो अब आप सब मुझे बताइए कि क्या फ्रूट्स और बास्केट सेम है? नहीं। सिमिलरली लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स भी सेम नहीं हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो अब आप उसे बता सकते हो कि लेटर्स वो हैं जिसे हम जानते हैं फ्रॉम, लेटर्स वो हैं जिसे हम जानते हैं फ्रॉम ए टू जेड, और अल्फ़ाबेट्स वो हैं कलेक्शन ऑफ दीज लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। और हर लैंग्वेज की अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में हम इस वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहते हैं, और जो कि होती है एक। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। अब हमें ये जान लेना है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे ही इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं शॉर्टकट? ये आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको यूट्यूब्स पे टीचर्स आपको कहते नज़र आ जाएंगे कि आप ये चार्ट्स याद कर लीजिए, चार्ट रट लीजिए टेंस का, और आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे। क्या केवल इस चार्ट को रटने से आप इंग्लिश में परफेक्ट हो जाएंगे? ये है हमारा दूसरा रीज़न इंग्लिश को सही ना बोल पाने का। हम ये चार्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर मैं आपसे इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पूछूं कि मैं पूछूं कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हो या क्या आप मुझे देख पा रहे हो, को आप ट्रांसलेट कीजिए। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इसे ट्रांसलेट करने जाएंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूस आएगा, और इज़ एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड आप देख पा रहे हो, तो इसका इंटरोगेटिव में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इंटरोगेटिव है तो आपको क्वेश्चन वर्ड या ऑक्सिलरी पहले लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी आएगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को बनाने जाएंगे तो आप बनाएंगे इसे आर यू हियरिंग मी या आर यू सीइंग मी। इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपको यही बना। और हमारी यू के अकॉर्डिंग आ गई प्लूरल ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट सेम एज आर यू सीइंग मी। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हियर एंड सी हमारी स्टेटिव वर्ब्स हैं, और स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। ये आप नोट कर लीजिए कि स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होंगी।
stative verbs can't be used in the continuous tense। तो फिर किस टेंस में यूज़ होंगी और क्यों हमने इन्हें यूज़ नहीं किया, ये सब जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये चीज़ समझनी है कि हर लैंग्वेज की अपनी एक व्याकरण होती है। इंग्लिश की अपनी एक अलग व्याकरण है, हिंदी की अपनी एक अलग व्याकरण है। सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप हिंदी को माइंड में रख के उसे ट्रांसलेट करोगे और फिर आप उसे डिलीवर करोगे तो आप कभी भी सही इंग्लिश या करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या है सर? तो इसका सही आंसर है, आप इसे बनाओगे डू यू हियर मी या डू यू सी मी। आप कैन यू हियर मी और कैन यू सी मी भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ जानेंगे, एक एक वर्ड जानेंगे, एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जानेंगे, डीप में जानेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर लैंग्वेज अपने आप में समुंदर है, लेकिन जो उस समुंदर के खारे पानी को अगर आप इंग्लिश मान रहे हो और उससे जो साफ़ कर रहा है, उस खारे पानी को जो साफ़ कर रहा है, वो आपका हो गया टीचर। और जो टीचर आपका जितने आपको फ़िल्टर करके उसे दे रहा है, जितना आपको शुद्ध करके दे रहा है, उस टीचर को आप उतना ही अच्छा टीचर कंसिडर कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेसिक टू एडवांस सही इंग्लिश सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। साइनिंग ऑफ, डू बेस्ट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।